हेलो एवरीवन। मेरे पास यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन है और थोड़ा सा इस पर हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं गोल्ड को कि हमारा क्या नेक्स्ट प्लान होना चाहिए गोल्ड को लेकर और इसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी ये सब चीज़ें पे हम बात करने वाले हैं। आपके मन में भी आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे गोल्ड को लेकर। कि क्या होने वाला है, कहाँ तक एक्सपेंड होगा, कहाँ से करेक्शन आएगी, क्या हम लॉन्ग करें या फिर शॉर्ट करें या फिर इन्वेस्ट करें नहीं करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे गोल्ड को लेकर। इस वीडियो में बने रहें, सबके आंसर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा हम इसे चीज़ों को फैक्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी गोल्ड को लेकर कि गोल्ड में बेसिकली वेव्स कंटिन्यू हो रही हैं और वेव्स को लेकर हमने उसे एज अ बेस लेकर हमने एक एनालिसिस किया था कि बेसिकली कहाँ तक एक्सपेंड होंगी वेव। ठीक है, तो बेसिकली वही हमने एक्सपेंड किया था कि यहाँ इस प्राइस तक एक्सपेंड हो सकती है। तो इसको हमने एक कैलकुलेट सप्लाई के थ्रू मार्क किया था और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल मिला भी, ऑलमोस्ट 4-5.5% का 5 से 6% के आसपास का हमें फॉल यहाँ पर मिला भी है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लान था बेसिकली प्रीवियस वाला। अब देखोगे कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर लिया है और इसको थर्ड वेव को जो बेसिकली थर्ड वेव की जो करेक्शन थी उसे खत्म करके एक फ्रेश वेव स्टार्ट करके, यानी कि अब एक फ्रेश वेव मार्केट में स्टार्ट हुई है। और मैंने आपसे एक चीज़ और बात करी थी उसी वीडियो के अंदर कि जब ये थ्री वेव जो है बेसिकली ब्रेक हो जाती हैं, जब ये आगे कंटिन्यू होंगी तो थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव आएगी बेसिकली वो फोर्थ वेव नहीं होगी, वो एक फ्रेश वेव होगी जहाँ से अगेन ये सब चीज़ें कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो हम उस वेव को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उस वेव को किसी तरीके से अज्यूम नहीं कर सकते वो कहाँ तक एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर करी थी। अब हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको डेली चार्ट लेके चलता हूँ, थोड़ा सा उससे हमें एक क्लैरिटी होगी और थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो डेली चार्ट पे हम आए यहाँ पर। अब थोड़ी सी यहाँ पर बात करोगे और थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर प्रीवियस हमने मार्क किया था कि एक हमें यहाँ पर करेक्शन मिलेगी और करेक्शन के बाद हम इस प्राइस को एक बार टेस्ट करेंगे। इस प्राइस को टेस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसे लॉन्ग करेंगे वापस और फिर हम इसे बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा प्लान था। पहला प्लान हमारा यहाँ पर था, इसको लॉन्ग करेंगे, बट हमने बात करी थी कि अगर यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं करेंगे। और ऐसे सेम चीज हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिली, डायरेक्टली मार्केट ओपन को ब्रेक कर दिया इसने प्राइस को। ठीक है, और सेकंड प्लान हमारा ये था अगर प्राइस यहाँ मिल जाता है तो हम इसे लॉन्ग करेंगे और एक बड़े टारगेट की प्लान करेंगे। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पर कि मार्केट ने जो प्रीवियसली एक स्ट्रक्चर का हाई था, मार्केट ने उसे यार सपोर्ट बना के यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर न्यूज फ्लो इतना अग्रेसिव था, अगर आप देखोगे प्रीवियस वीक के अंदर न्यूज फ्लो तो इतना अग्रेसिव न्यूज फ्लो था। अब यहाँ भी चेक करोगे, यहाँ पर आप देखो न्यूज ही न्यूज है, यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पे न्यूज ही न्यूज है यहाँ पर। ठीक है, और 7 से 8 न्यूज यहाँ पर दिख रही है हमें जो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है गोल्ड को। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना बड़े बड़े मूव हमें देखने को मिल गए हैं गोल्ड में ऑलरेडी। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज अब हमें यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कहाँ तक एक्सपेंड होगा। पहले हमें क्लैरिटी थी थोड़ी सी कि यहाँ तक एक्सपेंड होगा, इसके बाद हम थोड़ा सा इसे प्लान करेंगे दूसरे तरीके से, बट अभी हमें मोमेंटम के साथ ही जाना पड़ेगा बिकॉज हमें क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ तक एक्सपेंड होगा अपर साइड पे। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना, दूसरी बात हमें यहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना किसी भी साइड पे, किसी भी साइड पे हमें अग्रेसिव ट्रेड करना ही नहीं है अभी, जब तक हमें एक क्लैरिटी नहीं आती। क्लैरिटी का मतलब क्या है, एक थोड़ी सी करेक्शन आती है, थोड़ी सी करेक्शन आती है, फिर थोड़ा सा पॉज आता है यहाँ पर, तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि अभी कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा पॉज आ जाए यहाँ पर या फिर थोड़ी सी करेक्शन आ जाए यहाँ पर, दोनों पॉसिबिलिटी में, दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है अपर साइड पे और कहाँ से फिर अगेन करेक्शन आ सकती है। ठीक है, बट अभी क्लैरिटी नहीं है हमें, तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो इसके साथ चलने में हमारे पास दो प्लान है यहाँ पर। पहला है स्कैल्प, जो आप मोमेंटम के साथ अगर आपको दिख रहा है, आपको प्रैक्टिस है स्कैल्पिंग करने की, आप वो कर सकते हो। दूसरा प्लान हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं एंट्री के लिए प्लान करते हैं किस तरीके से यहाँ पर एंट्री दिख रही है। ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट पे आते हैं यहाँ पर हम। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ पर देखोगे कुछ हमें दिखनी चीज़ें, उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर आपको छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे, और तो एक दो नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी है, देन यहाँ पर भी है, देन यहाँ पर भी है। ठीक है, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, एंड यहाँ पर भी है। ऐसा देख रहे हो कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। तो अब सब पे हम काम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, सब पे हम रिएक्ट नहीं कर सकते, सब पे हम काम नहीं कर सकते। तो हमें कुछ फिल्टर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि एक ये वाला एक फिल्टर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर एक आपका फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो रखा है और यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक भी जो अभी मिटिगेट नहीं हो रखा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है इसे चूज करने का, बिकॉज आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट ने क्या किया था, इसे ब्रीच किया था एंड इसको ब्रीच करने के बाद यहाँ से रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट करने के बाद इसे कंटिन्यू किया था। ठीक है, अब सेम चीज मार्केट ही रिपीट नहीं करने वाला, क्यों, बिकॉज उसे पता है अगर सेम चीज रिपीट होगी तो यहाँ पर रिटेल एंट्री करेगा बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और कहीं ना कहीं उसे ट्रैप करने का मेन मोटिव होता है मार्केट का। तो यहाँ से मार्केट से ट्रैप करने की जो कोशिश करेगा, यहाँ पर डिमांड को मार्केट कैप्चर करके इसे वापस निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्मेशन में प्लान कर रहा हूँ जनरली अभी कर सिचुएशन को देख के। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पर रिटेस्ट करना आएगा तो मैं इसे यहाँ पर हम प्लान नहीं करके इसे थोड़ा नीचे प्लान करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ से ट्रैप भी बन सकता है। ठीक है, तो उससे हम ट्रैप से भी बच जाएंगे और दूसरा हमें एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा इसे लॉन्ग करने का। ठीक है, ये प्लान है बेसिकली मेरा पर्सनल लेवल पे इस वीक के लिए जो अभी आने वाला है वीक। ठीक है, दूसरा, अब क्या हम इतना टाइम तक वेट करें यहाँ पर कि जब ये प्राइस यहाँ पर आएगा तभी रिएक्ट करेंगे? नहीं, वेट क्यों करना है हमें। अगर हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले, एग्जाम्पल कि अगर हमें प्राइस को इसको नीचे मार्केट ट्रेड होता है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड होता है और यहाँ पर हमें कोई पुल बैक मिलता है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेम प्राइस के लिए।
सेम प्राइस के लिए हम छोटे छोटे शॉर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। बैठना नहीं है, ऐसा नहीं खाली बैठे रहेंगे हम तब तक, बट छोटे छोटे शॉर्ट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगेन कोई अग्रेसिव पोजीशन हम यहाँ पर बनाएंगे नहीं जब तक हमें कोई अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, ठीक है। सिंपल तरीका, ठीक है। एक दो आप देखोगे भी यहाँ पर एक राइजिंग वेज टाइप से फॉर्मेशन हो रखी है, ठीक है। तो इसे भी हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं मंडे सेशन के अंदर, तो इसका भी आप थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि बिकॉज अभी क्लैरिटी नहीं है कुछ ज्यादा कि कहां तक एक्सपेंड हो सकता है, तो इतना अभी आपका डे ट्रेडिंग के लिए इनफ है, इस वीक के लिए एटलीस्ट इनफ है। दूसरा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो गोल्ड हमेशा एक रियल मनी की तरह यूज होता है, ठीक है। तो इस एसेट में बेसिकली सबसे ट्रस्ट होता है लोगों का, तो इस एसेट को आप बेसिकली एक बड़े बल्क अमाउंट में ना बाय करके इसको छोटे छोटे अमाउंट में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो इस एसेट को। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस प्राइस पे बाय कर लो बहुत अग्रेसिव क्वांटिटी, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। आपको वेट करना ही पड़ेगा करेक्शन का। आपको जैसे मैंने पहले बोला था कि अब छोटी छोटी करेक्शन आ रही है, आप इनका यूज करिए। जैसे ये करेक्शन आई थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप इनका यूज करिए बाय करने के लिए गोल्ड को, ठीक है। ऐसे मैं सेम बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पर जो करेक्शन आएगी, अब अभी नहीं पता मैं कब आएगी, बट आएगी तो उसका आप यूटिलाइज करो इसे लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। गोल्ड एक ऐसा एसेट जहाँ पर आप छोटा छोटा अमाउंट एक्यूमुलेट करोगे तो वो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देके जाएगा, ठीक है। बल्क अमाउंट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा गोल्ड को बाय करने का यहाँ पर भी, और किसी भी प्राइस में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा गोल्ड को बल्क अमाउंट बाय करने का। हाँ, आप यहाँ पर छोटे छोटे अमाउंट एक्यूमुलेट करो तो वो हो सकता है कि आपको बड़ा एडवांटेज देके जाए आने वाले टाइम में, ठीक है। एक टाइप ऑफ एसआईपी आप कर सकते हो गोल्ड के अंदर, ठीक है। सो इतना ही है, अभी क्लैरिटी नहीं है कुछ ज्यादा खास, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बिकॉज हम अजम्पशन लें कुछ और मार्केट उस पर रिएक्ट ना करें तो वो भी वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं रिएक्शन का, फिर हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना रखते हैं। चैनल टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा चैनल के, वहां से जाकर देख सकते हैं। हम थोड़ा लाइव मार्केट में चीजों को अपडेट करते रहता हूं, तो वहां से आप चीजों को और समझ सकते हो डीप में। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू।